अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेवलपमेंट जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली वेट इज़ ओवर नाउ, हमारे हैकेथॉन प्रोजेक्ट्स की डिटेल आ चुकी है और ये डिटेल गवर्नर हाउस के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेलिंग वीडियो के इस माइलस्टोन्स में क्या करना है, क्या चीज़ें बनानी है, किस तरीके से बनानी है और कब सबमिट करवाना है, सबमिट फॉर्म कहाँ है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये करना है कि आपको एक रिज्यूम बनानी है, यानी कि एक सीवी टाइप चीज़ बनानी है। और ये आपकी जो एक चीज़ है ना, ये आपकी 5 माइलस्टोन पे कंसिस्ट करती है, यानी कि इसी को बनाना है मगर इसको 5 डिफरेंट तरीके से लेके चलना है। और जो आगे वाला काम होगा वो आपका सारा पिछले वाले काम से ही मैच करता होगा। तो आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, जितने बन सकते हैं उतनी बनानी है। स्टैटिक से लेके डायनेमिक तक बनानी है, यानी कि पहले तो ये फुल स्टैटिक वेबसाइट होगी, इसमें कोई ज़्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं होनी है। उसके बाद डायनेमिक बन जाएगी, जो आपकी शेयर भी हो सकती है, जो आपकी एडिट भी हो सकती है। सही है। सबसे पहला आपका काम है कि आपने बनानी है इसको HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट। ये आपका माइलस्टोन 1 है। इसके 100 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने इसका करना है, एक सिंपल रिज्यूम बनानी है। उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफाइल पिक्चर, एजुकेशन, स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ आपने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है बेसिक इंटरेक्टिविटी के लिए, जैसे कि बटन पे अगर आप क्लिक करो या टॉगल करो तो आपको स्किल्स के सेक्शन पे लेके जाए, इस तरीके से जिस तरह जावा स्क्रिप्ट में होता है। स्कोर्स इसके कितने हैं? पहले वाले माइलस्टोन का आपने HTML का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके 40 पॉइंट्स हैं। उसके अंदर तमाम स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, एजुकेशन का, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, सब चीज़ों का। और वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। CSS स्टाइलिंग है, उसके 40 पॉइंट्स हैं। आपकी जो विजुअल अपीलिंग है, आपकी जो UI है उसकी वो खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, ताकि समझ में आए यूज़र को कि आपकी किस चीज़ पर क्या काम हुआ है। उसके बाद आपकी बेसिक टाइपस्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी है, उसके 20 पॉइंट्स हैं, जिसमें आपकी कोई भी, जैसे कि किसी का हाइड करने का, शो करने का बटन है, किसी सेक्शंस पर लेके जाने का बटन है, वो होना चाहिए। इसके बाद आपका माइलस्टोन 2 है। उसमें आपने क्या करना है, अपना जो ये आपने बनाया है प्रोजेक्ट उसको गिटहब पर पोस्ट करना है, पब्लिश करना है और होस्ट करवाना है वर्सल पर। सही है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपका जो कोड है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, आपका फाइल्स नेम, आपकी जो फाइल्स का नाम है, फोल्डर का नाम है, सब कुछ बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड हो और गिटहब रिपोजिटरी उसकी बनी हुई हो, वो आपने बनानी है। उसके बाद उसको जो वॉइस ऐप है वहाँ पे पब्लिकली एक्सेसिबल करना है सबके लिए, ताकि उसको सब लाइव देख सकें। और इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो मार्क्स हैं, गिटहब वाले के जो मार्क्स हैं वो हैं 50 पॉइंट्स। और जो आपके वर्सल के मार्क्स हैं वो भी 50 पॉइंट्स हैं आपके। अच्छा, इसके बाद आपका है माइलस्टोन 3। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक डायनेमिक रिज्यूम बनानी है, एक डायनेमिक CV बनानी है। और वो किस तरह बनेगी, सबसे पहले आप बनाएंगे एक फॉर्म। उसके अंदर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के इनपुट्स लेने, जैसे कि नेम, ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह का। देन उसके बाद एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स, इनके इनपुट्स आएंगे। उसमें यूज़र अपना डेटा फिल करेगा। जब वो फिल करके सबमिट करेगा तो एक उसकी रिज्यूम बनकर आएगी उसी डेटा के मुताबिक जो उसने फिल करा है। ये आपका डायनेमिकली टाइपस्क्रिप्ट से होगा, सारा जो डेटा है वो इस तरह जनरेट होगा। आपकी टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होगी, जो कि आपको सारी फॉर्म का जो डेटा वगैरह वो टाइपस्क्रिप्ट के ज़रिए काम होगा। अच्छा, इसमें स्कोर ये है कि आपका फॉर्म डिज़ाइन और वैलिडेशन, यानी कि फॉर्म बिल्कुल वैलिडेशन चाहिए। जैसे कि अगर यूज़र को आपने ईमेल का कहा है और वो ईमेल डाल रहा है तो उसमें @gmail.com जिस तरह लगता है। अगर यूज़र ने ईमेल गलत डाली, जैसे कि वगैरह नहीं लगाया, तो उसमें वैलिडेशन लगती है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से सब फॉर्म की वैलिडेशन होंगी। उसके आपके 40 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपका माइलस्टोन 4 है, जिसमें है एडिटेबल रिज्यूम, यानी कि आपकी रिज्यूम जो आपने अभी फॉर्म के थ्रू बनकर आई है वो एडिट हो सकती है दोबारा। जैसे कि यूज़र ने अगर अपना नेम डालना हो, उसका नेम में कोई वर्ड अल्फ़ाबेट गलत हो गया तो वो दोबारा उसको एडिट करके चेंज कर सकता है। इसमें ये करना है कि रिक्वायरमेंट्स ये आई हैं आपकी, कि जब भी यूज़र किसी सेक्शन पे क्लिक करे तो उसको उस सेक्शन की एडिटिंग का चीज़ मिल जाए, जैसे कि उसका वर्क, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह वो सब एडिट कर सके। उसके बाद जब भी वो एडिट पे जाए तो वो इमिडिएटली हो, ना कि रीलोडिंग पर चले जाए। विदाउट रीलोडिंग काम होना चाहिए। इसका स्कोर इतना है
कि जो आपकी एडिटेबल फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके 60 पॉइंट्स हैं। उसके अंदर ये करना है कि जब भी यूज़र किसी भी चीज़ पे क्लिक करे तो उस अपने कोड को मॉडिफाई कर, अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सके, और जो और पेज बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, वो विदाउट रिफ्रेशिंग काम कर रहा हो। तो इसके आपके टोटल 60 पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका है टाइप स्क्रिप्ट कोड क्वालिटी एंड लॉजिक। तो वो आपका ये चेक करेंगे कि जो आपका टाइप स्क्रिप्ट का कोड है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें कोई एरर ना हो, कोई ग्लिचेस ना हो, कुछ भी ना हो। उसके 40 पॉइंट्स है। ये आपका माइलस्टोन 4 था। इसके बाद आपका माइलस्टोन 5 है, जिसमें यूनिक पाथ एंड शेयरेबल लिंक है। इससे ये करना है कि आपने एक यूआरएल, यूनिक यूआरएल इसमें जनरेट करना है रिज्यूम में। इसमें रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जब भी यूज़र आपके रिज्यूम पे क्लिक करे तो उसका एक यूनिक यूआरएल बनना चाहिए, जैसे कि उसका यूज़र नेम, उसके बाद .versal.app /resume, इस तरीके से एक बनना चाहिए उसका यूआरएल, ताकि जो भी अलग अलग यूज़र अपना डेटा फिल आउट करते हैं उनका अपने तरीके से एक लिंक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी इसका ये है कि इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये हैं कि या जब भी यूज़र मतलब अपने रिज्यूम वगैरह पे क्लिक करे तो उसका एक लिंक होना चाहिए और एक डाउनलोड भी बटन होना चाहिए, जिससे वो अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। इसका स्कोर ये है कि अगर आपका एक यूनिक यूआरएल बन रहा है तो उसके 50 पॉइंट्स हैं, और लिंक शेयरिंग एंड पीडीएफ डाउनलोडिंग हो रही है तो उसके भी 50 पॉइंट्स हैं। टोटल इसके 100 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपकी हैकेथॉन टाइमिंग आ गई है। इसमें थोड़ी सी टाइमिंग इनकी गलत आई है, क्योंकि ये पहले का बना हुआ है, इवेंट के टाइम का बना हुआ है, तो इस वजह से थोड़े से एरर्स इश्यूज हैं। तो अभी जो टाइमिंग किसकी अभी अभी जो आई है वो 3 बजे की आई है दोपहर, और कल 3 बजे ही इसकी टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो टाइमिंग थी वो थोड़ी सी मतलब गलत हो गई है, तो उसको आप लोग इग्नोर करो। अभी जो टाइमिंग आई है गवर्नर सिंध के ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर जो आई है वो आप लोग देखिएगा। उसके बाद सबमिशन गाइडलाइंस है, सबमिशन फॉर्म दिया हुआ है, यही फॉर्म है जहाँ पे सबमिट करना है। माइलस्टोन 1 है स्टैटिक रिज्यूम बिल्डर, माइलस्टोन 2 है पब्लिश एंड डिप्लॉय, माइलस्टोन 3 है डायनेमिक रिज्यूम बिल्डर, माइलस्टोन 4 है एडिटेबल रिज्यूम, और माइलस्टोन 5 है यूनिक पाथ एंड शेयरेबल लिंक। इस सब में आपको सब कुछ चेक करना है, आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, आप एक एक करके अपने माइलस्टोन फॉर्म में सबमिट कर सकते हो, यानी कि पहला बन गया, पहला आप सबमिट कर दो, फिर आपका दूसरा बन गया, दूसरा कर दो। मे भी हो सकता है सब 5 ना कर सकें, कोई 3 कर सके, कोई 4 कर सके, कोई 2 कर सके, इतने लिमिटेड टाइम में। तो जितना होता है उतना सबमिट कर दो। और इसके अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस ये हैं कि जो स्टूडेंट इसको कंप्लीट करेगा, परफेक्टली कंप्लीट करेगा, वो सीनियर स्टूडेंट कहलाएगा इस क्वार्टर का, क्वार्टर 2 का। जिस तरह क्वार्टर 1 में हमने 45 असाइनमेंट्स थे और क्या कहते हैं नोट प्रोजेक्ट्स थे वो करे थे, तो हम सीनियर स्टूडेंट्स में आए थे। इस तरीके से सेम यही है, इसमें आपको सीनियर स्टूडेंट का टाइटल मिलेगा। अच्छा, इस काम का आपका ये है कि आपकी कंप्लीटनेस, आपने पूरी चीज़ को, ईच माइलस्टोन, आपका एक एक माइलस्टोन कंप्लीट है कि नहीं है, कोड क्वालिटी कैसी है, साफ कोड है बिल्कुल, यानी कि कोड में कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए, कोई ग्लिचेस नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोड रुक ना रहा हो, लोडिंग ना ले रहा हो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फंक्शनैलिटीज़ आपकी सही काम कर रही है, यानी कि जो चीज़ें आप, जिस चीज़ पे फंक्शनैलिटी आपने अप्लाई करी है वो स्मूथ स्क्रॉलिंग हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें सही वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस, जो आपका डिज़ाइन है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है कि यूज़र आपकी फॉर्म को ओपन करे तो उसको ऐसा लगे कि उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा ज़्यादा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज़ आपकी अच्छी है कि नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी लाजमी देखनी है। ये मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स हैं इनके। इसके बाद आपके जो ये फॉर्म लिंक है, ये आपका फॉर्म का लिंक भी नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और जो इसके नीचे आपके हैकेथॉन्स के FAQs हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके इस माइलस्टोन, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, वो आपको सब इसमें मिल जाएंगे। आप इसको एक बार लाजमी लाजमी रीड कर लेगा, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे, इसीलिए दिए गए हैं। बाकी आपको कोई भी किसी भी चीज़ में इशू आता है या प्रॉब्लम आती है, हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का, और ग्रुप्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आएँ, वहाँ पे हमसे पूछें। हमारी जीमेल का लिंक ने नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उसमें कोई इशू आता है आप वहाँ पे भी आके हमसे जीमेल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे, इंशाल्लाह रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना कीमती फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।